साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एचबी शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। बहुत ही संक्षिप्त में एक नई खबर दिखाने का ये प्रयास है दोस्तों। एचबी शॉर्ट्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की खबर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से नेहरू को ही बर्बाद कर दिया है, पुराने पाप खोल कर सामने रख दिए। अब देखिए खबर क्या है दोस्तों, पहले आप समझिए। कांशीराम, आप जानते हैं, पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए। कांशीराम जी को लेकर के इनका जो अंदर का दर्द है ना, वो उमड़ पड़ा है। इन्होंने एक ट्वीट किया है, जानते हैं क्या लिखा है इन्होंने? कि माननीय कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। जरा देखिए इनके ट्वीट को। भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। और उन्होंने करोड़ों बहुजनों को हक, हिस्सेदारी, आत्मसम्मान की राह दिखाई, चिट्ठी लिख दी है। बड़ा अच्छा किया राहुल जी, आपने कमाल कर दिया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, जो निशिकांत दुबे ने भी लिखा है कि अरे आप तो मालिक थे 2004 से 2014 के बीच, सरकार के दस्तावेज फाड़ के फेंक देते थे, कैबिनेट की धज्जियां उड़ा देते थे, प्रधानमंत्री को कुछ समझते नहीं थे। 2006 में इनका निधन हुआ था दोस्तों। राहुल गांधी को याद नहीं आई। 2014 तक ये सांसद रहे, सर्वे सर्वा रहे, पार्टी के महासचिव रहे, अध्यक्ष रहे, कभी याद नहीं आई। कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे भ्रमित करते हैं, कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, ये उसकी बानगी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब इनका निधन हुआ था ना, तो मायावती जी ने मांग की थी कि इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेसियों ने मजाक उड़ा दिया था। वीरप्पा मोइली, गांधी परिवार के सबसे करीबी, बोलते हैं भारत रत्न तो नेशनल फिगर को मिलता है। जरा मैं आपको बयान सुना देता हूं, बड़े ध्यान से देख लीजिए। मान्यवर श्री कांशीराम जी का योगदान अद्वितीय एवं अतुलनीय है। उनके इस अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न से विभूषित किया जाना चाहिए। भारत रत्न is given, on a comprehensive national figure, stature. I know that can be considered, even without anybody writing or making a lobby. I think making a lobby on a matter like this is not appropriate and desirable. देखा आपने दोस्तों, यह दलितों का प्रेम नहीं है, यह अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के बीच का प्रेम नहीं है इनका। ये नफरत करते हैं, ये प्रेम नहीं करते, वरना उसी समय दे दिए होते। अरे भारत रत्न तो आपके परनाना नेहरू ने खुद ही ले लिया, आपके दादी उन्होंने खुद ले लिया, आपके पिताजी ने, सबको तो मिल गया, खुद ही ले लिया सब लोगों ने। और आप इनके लिए अभी मांग कर रहे हैं। पता है कि आप सत्ता में ना है ना कभी अभी आएंगे, कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। और इतना ही नहीं, जानते हैं राहुल गांधी कैसे झूठ बोलते हैं? बोल रहे हैं कि अगर नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम को मुख्यमंत्री बना देते, जीवन में नहीं बनाते। अरे कांशीराम ही नहीं, पूरे देश के लिए जो सबसे बड़ी हस्ती है, पूज्य बाबा साहेब को नेहरू ने, जानते हैं कितना बेइज्जत किया, अपमानित करने का काम किया, इतना मजबूर कर दिया कि वो कैबिनेट छोड़कर चले गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनको हराने के लिए सौगंध खाई थी नेहरू ने कि किसी भी कीमत पर बाबा साहेब को पार्लियामेंट में आने नहीं देना, पहुंचने नहीं देना। इन्हीं के पीए को इनके खिलाफ उतार दिया और खुद गए प्रचार करने के लिए कि किसी भी कीमत पर बाबा साहेब संसद के भीतर पहुंच ना पाए। तो जिन्होंने बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया, वो कांशीराम का सम्मान करेंगे? ना इनके परनाना ने नहीं किया, ना इनके पूरे खानदान ने किया, ये भी नहीं करेंगे, मजे ले रहे हैं। तो अब आप सोचिए दोस्तों, लेकिन चक्कर क्या है कि राहुल गांधी को लगता है बस मस्ती करना है, संसद की सीढ़ियों में बैठ के चाय पी लीजिए, कुछ कीजिए, कभी कहीं बोल दीजिए, कहीं चिट्ठी लिख दीजिए, लिखना तो है नहीं। लेकिन इसी बहाने इन्होंने नेहरू जी के ही पुराने पाप खोदकर बाहर निकाल दिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए एचबी शॉर्ट्स में ये कोशिश है कि जो खबरें छूट जाती हैं उसे 2 से 5 मिनट के भीतर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक दबाइएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री